बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आमना सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में होंगे। आलू के स्नैक्स यकीनन आपने बहुत बार खाए होंगे, बहुत सारे तरीक़ों से खाए होंगे, लेकिन आज हम आप लोगों के लिए जो आलू के स्नैक्स लाए हैं वो आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे और ना ही इस जैसे स्नैक्स कोई और होंगे। हमने बनाया जी बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स या क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स। बहुत ही मज़े के बनते हैं, यूनिक से बनते हैं और इसके अंदर हम मांडा पट्टी का भी इस्तेमाल करते हैं। मांडा पट्टी या रोल पट्टी से अगर आप रूटीन में कोई रोल या समोसा बनाए तो वो बहुत जल्दी सौगी हो जाता है, लेकिन इन पोटैटो बॉल्स की खास बात यह है कि ये बहुत लंबे टाइम तक यानी कि 5 से 6 घंटे तक बहुत अच्छी क्रिस्पी रहती है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, टी टाइम के लिए भी बना सकते हैं, जैसे भी आपका दिल करे। और ये बहुत यूनिक सी रेसिपी होगी, अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा ताकि आपके पोटैटो क्रिस्पी बॉल्स हमसे भी ज़्यादा मज़े के बने। चलते हैं जी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की जानिब। तो इसके लिए जी सबसे पहले हमारे पास है आलू। आधा किलो आलू लिए जिनको हमने अच्छे से बॉईल कर लिया था। बहुत ही मज़ेदार सा तड़का लगाएंगे। 1 टेबलस्पून हमें चाहिए लहसुन, आधी टेबलस्पून हम अदरक का इस्तेमाल करेंगे, 1 टीस्पून के करीब हम ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद 3 अदद हमारे पास है जी हरी मिर्च जिनको हमने इस तरीके से बारीक काट लिया था। फ्राइंग के लिए ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सब्जियों का इसका थोड़ा सा फ्लेवर देंगे, तो एक छोटी साइज़ की प्याज थी जिसको हमने इस तरीके से बारीक काट लिया था। 3 टेबलस्पून हमारे पास थे जी शिमला मिर्च, ये इसके अंदर डालेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून हमारे पास थे पुदीने के पत्ते, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। और 1.5 से 2 टेबलस्पून हमारे पास थे धनिया के पत्ते। उसके बाद इसको बहुत ही क्रिस्पी सा टच देने के लिए, मज़ेदार सा बनाने के लिए हम रोल पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास अंडा पट्टी हो, समोसा पट्टी हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी ना हो तो आप रात की बची हुई रोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पौना कप के करीब इसके अंदर जी हम मैदा इस्तेमाल करेंगे। ड्राई मसाला जात की तरफ आ जाए तो हमारे पास है जी 1 टीस्पून भर के है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लेवल करके लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम डालेंगे चाट मसाला और 1 टीस्पून ही लेवल करके इसके अंदर हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। हस्ब ज़ायक़ा आप ले सकते हैं। तो ये तमाम अज्जा हमें चाहिए अपने क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते तो सबसे पहले जी हमने आलूओं को ग्रेट कर लेना। आप चाहे तो मैशर की मदद से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन हम ग्रेटर का इस्तेमाल करें ताकि इसके अंदर कोई चंक्स वगैरह ना रहे। इस तरीके से जी सारे आलूओं को हमने ग्रेट कर लेना है। आलू ग्रेट हो गए तो उनको हमने कर देना ज़रा साइड पे। अब हम पैन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और ऑयल डालेंगे। 2 टेबलस्पून बस ऑयल डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालना। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो गया तो इसके अंदर जी हमने डाल देना है लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और जीरा डाल देना है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने इसका बहुत ही अच्छे से तड़का तैयार करना है। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए हम इसको बहुत अच्छे से पकाएंगे, जब तक इसके ऊपर हल्का सा कलर ना आ जाए और इसकी खुशबू ना आनी शुरू हो जाए अच्छी सी। 1.5 से 2 मिनट के लिए जी हमने इसको ज़रा अच्छे से पका लिया है। अदरक लहसुन के ऊपर हल्का गोल्डन सा कलर आ गया है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और इससे ज़्यादा कलर ना आए। अब इसके अंदर हम मसाला जात शामिल करेंगे। लाल मिर्च डाल दी, नमक डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे और चाट मसाला डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी भी ज़रा हम भुनाई करेंगे अच्छे से। 1.5 से 2 मिनट के लिए हमने मसाला जात को भी अच्छे से पका लिया। तो इसके अंदर हम ग्रेट किए हुए आलू डालेंगे। आधा किलो बॉयल हुए आलू लिए थे जिनको हमने बहुत अच्छे से ग्रेट कर लिया था। आप देख सकते हैं कोई भी मोटे मोटे चंक्स हमें नज़र नहीं आ रहे। आँच अब हमने थोड़ी सी हल्की कर लेनी है और हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो जो भी हमारा मसाला तैयार हुआ है उनको हमने आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम सब्जियाँ डालेंगे, जिसके अंदर जी हमारे पास है प्याज, उसके बाद धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते और साथ ही हमारे पास है जी शिमला मिर्च। ये सारी चीज़ें डाल दी। तो हमने इनको भी बहुत अच्छे से मिक्स करना है और इनको भी ज़रा हमने 1.5 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है आलूओं के साथ, ताकि जो हमारे पास प्याज और शिमला मिर्च है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं हमने पकाना। जो सब्जियों का क्रंच है वो बरकरार रहना चाहिए। इससे यह है कि जो हमारी फिलिंग है वो बहुत ही अच्छी से तैयार होगी और बहुत अच्छा सा क्रंच आएगा, बड़ा मज़े का फ्लेवर आएगा। 1 से 1.5 मिनट के लिए जी हमने सब्जियों को भी बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लिया है। अब हमने चूल्हा बंद कर देना है और इसको हमने निकाल लेना है एक सेपरेट प्लेट के अंदर। इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे, तब तक के लिए हम चलते हैं दूसरे प्रोसीजर की जानिब। एक बोल के अंदर जी अब हम डालेंगे मैदा। पौना कप हम मैदे का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी का चला जाता है। ये डालते जाएंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे और इसके हमने एक पेस्ट सी बना लेनी है। बिल्कुल ये सलरी नहीं होगी, लेकिन ये है कि थोड़ी सी गाढ़ी सी पेस्ट सी ये बन जाएगी। इस तरह की बस इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम अंडा पट्टी लेंगे। रोल पट्टी का हम इस्तेमाल करें, समोसा पट्टी भी आप ले सकते हैं। ये अगर कुछ भी ना हो तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आप रात की बची हुई रोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत आराम से बाजार से मिल जाती है और इस तरीके से आपस में चिपकी हुई होती है। तो इनको हमने इस तरीके से अलग-अलग कर लेना है और इस रेसिपी के लिए तकरीबन ये 15 से 16 इस्तेमाल हो जाती हैं। अब हमने अलग-अलग कर ली तो ये तकरीबन 6 से 7 ये मांडा पट्टी हमने इस तरीके से इकट्ठी कर लेनी है। इसको दरमियान से फोल्ड करेंगे और छुरी का या किचन सीजर्स का इस्तेमाल करते हुए हमने इस तरीके से इसको काट लेना है और इसके हमने बारीक बारीक सी स्ट्रिप्स तैयार कर लेनी है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसको काटते जाएंगे और इस तरह की इसकी बहुत ही अच्छे से स्ट्रिप से तैयार हो जाएंगी, जिनको हम इस्तेमाल करेंगे अपने स्नैक्स को बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सा बनाने के लिए। तो बाकी सबको भी हमने काट लेना है। स्ट्रिप्स हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तकरीबन ये 15 हमने रोल पट्टियाँ ले ली थी। दूसरे साइड पर जो कि हमारे आलू में बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि चम्मच लेंगे और तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून हमने लेना है ये आलू का बैटर। हाथ के ऊपर इसको लेना और इसके हमने एक बोल सी बनानी है, ठीक है। जैसे एक बड़े साइज़ का लेमन नहीं होता, उतने एक साइज़ के आपने एक बोल बना देनी बहुत अच्छी सी और हाथ के
ऊपर ही बनाएंगे। ये एक बॉल तैयार होगी। इसी तरीके से हमने बाकी सारे बैटर्स की भी बॉल्स बना लेनी है इस तरीके की। बॉल्स हमारी सारी तैयार हो चुकी हैं। जो बड़े साइज़ का लेमन होता है उस साइज़ की हमने सारी तकरीबन ये रखी हैं और जितना हमने मटेरियल यूज़ किया था उसके अंदर ये 16 से 17 बॉल्स बहुत आराम से बन गई हैं। अब एक एक करके हमने बॉल्स को लेना है और जो हमने मैदे और पानी की पेस्ट तैयार की थी इसके अंदर हम इसको बहुत अच्छे से डिप करेंगे। इसको उठाएंगे और जो हमने रोल पट्टी की पत्ती पत्ती स्ट्रिप्स काटी थी उसके अंदर हम डाल देंगे। अब जो हमने पेस्ट लगाई है उसकी वजह से इसके ऊपर स्ट्रिप्स अच्छे से चिपक जाएंगी। हाथ का भी इस्तेमाल करेंगे, जितनी इसके ऊपर स्ट्रिप्स लग गई सो लग गई और इस तरीके की इसकी बहुत ही अच्छी सी अपीयरेंस तैयार हो जाएगी और इससे इतना क्रिस्पी फ्लेवर आएगा, इतनी क्रिस्पी इसकी अपीयरेंस होगी जिसकी कोई हद नहीं। और इसी की वजह से जो हमारी स्नैक्स है वो 5 से 6 घंटे तक बहुत अच्छे से क्रिस्पी रहने वाले हैं। जितनी ये देखने के अंदर अच्छी लग रही है, जितनी इसकी अपीयरेंस अच्छी लग रही है, इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का होने वाला है। इसी तरीके से हम बाकी बॉल्स को भी बहुत अच्छे से कोट कर लेंगे। फ्राइंग के लिए हमने पैन में ऑयल ले लिया है। हम शैलो फ्राई कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल जब गर्म होगा तो इसकी आंच हमने थोड़ी मीडियम सी कर देनी है और मीडियम आंच पर हम इसको फ्राई करेंगे। एट अ टाइम आप जितने भी स्नैक को हैंडल कर सकते हो उतने आपने डाल देने हैं। बस हम 5 से 6 ही डाल रहे हैं। और एक और बात जो मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप चाहें तो फ्राइंग से पहले जो हमने बॉल्स तैयार कर ली हैं मांडा पट्टी लगा के, आप उस लेवल पर इन स्नैक्स को आप स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रीज भी कर सकते हैं। तो कोई ऐसा मसला नहीं, आप एक बार बना ले तो बाद में ये थोड़े अरसे तक यूज़ हो सकती हैं। अब हमने जिसको बहुत अच्छे से फ्राई होने देना है। बहुत ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगता फ्राई होने में क्योंकि अंदर जितनी भी चीज़ें हमने डाली वो बहुत अच्छे से पकी हुई हैं। अब बस हमने इसके ऊपर अच्छा खूबसूरत गोल्डन ब्राउन सा कलर आने तक बहुत अच्छे से पकाना है। बहुत हमने इसको ओवरकुक नहीं करना, ना ही तो कोई बहुत डार्क सा कलर इसका हमने निकालना है। बस 3 से 4 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती हैं। आप ये देख सकते हैं कि इसका बहुत ही खूबसूरत सा भी कलर निकल चुका है। इससे ज़्यादा अब हम इसको नहीं पकाएंगे, ना ही तो इसको डार्क करेंगे। सारी चीज़ें अंदर से कुक है ऑलरेडी और इसको हमने निकाल लेना है। बहुत अच्छे से हमारे पोटैटो बॉल्स या पोटैटो स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको कर लेंगे जी डिश आउट। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि जी माशाल्लाह कितने मज़े के लग रहे हैं। जो बाहर से हमने मांडा पट्टी लगाई थी इनके जो थोड़े थोड़े स्पाइक्स निकले हुए हैं वो कितने प्यारे लग रहे हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये सुबह से लेकर दोपहर टाइम तक बहुत अच्छे से क्रिस्पी रहेंगे। आप टी टाइम के लिए भी बना सकते हैं। अगर गेस्ट आ रहे हों तो आप उनके लिए भी बना सकते हैं। क्रिस्पीनेस आपने इसकी चेक कर ली कि माशाल्लाह कितने क्रिस्पी होते हैं और अभी शायद वीडियो के अंदर इतना ही महसूस ना हो रहा, लेकिन असल में जब आप इसको ट्राई करते हैं तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। नमक मिर्च एकदम मुनासिब सी होती है और जो उसका मज़ेदार सा तड़का और मसाला हमने तैयार किया था उसका तो फ्लेवर के क्या ही कहने, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, बच्चों या बड़े सबको बहुत पसंद आएगा। तो ये थी जी आज की मेरी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स या क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अब तरह प्यारों का जी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उम्मत मुस्लिमा को भी दुआओं के अंदर ज़रूर याद रखें। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।